गए, सो गए। कालू नाम के मेहतन ने गाए, जाइए काशी की गलियां साफ करके आओ। हरिचंद काशी की गलियां साफ करने गए, थोड़े से सत्तू दिए, एक दुकान बता दी, दुकान से सत्तू लिए, गंगा पे पहुंचे हैं जिस गंगा का नाम तरफदा वारुणी आया है। जब हरिचंद की परीक्षा हुई तो 35 दिन के लिए गंगा मैया भूतल पर आई थी। ये गंगा तो बहुत बाद में आई है। हरिचंद के रोहित, रोहित के चंपक, चंपक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, द्वेच्छा, दिलीप, अड़मिड़, भागीरथ जो गंगा मैया को लेके आए। अब गंगा पर जैसे ही भोजन करने को बैठते हैं, थोड़ा शांति बनाए पीछे, तो विश्वामित्र कुछ ना कुछ रूप बदल के आ जाते हैं। रूप बदल के जब आते हैं, इन्हें 35 दिन के लिए जो गंगा आई है, महाराज हरिचंद को 26 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, शरीर दुर्बल हो गया। गला भर लिया, उठाने की कोशिश की, मगर उसी घाट पे तारा भी जल भरने आई। तो महाराज हरिचंद ने तारा से इशारा किया है, अरे प्यारी हरिचंद बोले, तारा मेरे गला को उठवा दे। और जब ये कहा गला उठवा दो, तारा बोली, ना ना ना, अगर मैंने तुम्हारा गला छू लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। एक काम करो महाराज, तुम्हें मैं अकल बता रही है, मैं एक ब्राह्मण के घर में, तुम एक मेहतर के घर में, अगर मैंने तुम्हारा गला छू लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हरिचंद के दिमाग में झटका लगा, क्या ये वही रानी तारा है? एक दिन जब तक घर नहीं जाता था तब तक ये भोजन नहीं करती थी, तब इसका मतलब था स्वार्थ था। तन दुर्बल भयो मेरो, उनिक दे दे सहारो है। तारा कहा जाबे बिगड़ तेरो, घड़ा उठी जाए हमारो है।
कालू को और मोई दरबारो है, तन दुर्बल भयो मेरो निक दे दे हरिचंदा। बोले तारा सहारा दे दे। बोली महाराज एक काम करो, घड़ा को भर लो, जल के ऊपर रख लो और गंगा में घुस जाओ। जहां कंधों पानी आ जाए तो मैं महाराज हरिचंद गंगा में घुस गए, जल से घड़ा भर लिया और जैसे ही डुबकी लगाई घड़ा सर पे आ गया, लेकर के चले, ऐसा पैर फिसला कि वो घड़ा गिर गया, फूट गया। और जब घड़ा फूट गया तो महाराज हरिचंद फूट फूट के रोने लगे। अब मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, रोने लगे। ये क्या हुआ? आरे घड़ा पे धर लो शीश, की झूठ बड़ी लगाई महाराज हरिचंद रोते रहे, रोते रोते आंगन को चले हैं और जैसे ही कालू नाम के मेहता ने देखा, हरिचंद से कहा क्यों रे हरिया, कहां है वो घड़ा? हरिचंद से हरिया नाम पड़ गया है? समय बड़ा बलवान होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगा करती है जो दरिया के किनारे। जीवन में समय कब कहां पहुंचा दे, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और देखा होगा जो लोग ताकत में बहुत बड़े बलवान थे, उन्हें भेड़ियों से भी डर लगने लगा। जो पैसा में भरपूर थे, एक दिन एक एक रुपया को तरसने लगे, और जिन लोगों के पास में देखने को रुपया नहीं था, वो लाखों करोड़ों में खेलने लगे। समय पता नहीं किसको कहां पहुंचा दे। महाराज हरिचंद से कह दिया, ए घड़ा कहां है? बोले महाराज घड़ा फूट गया। बोले आज से तुम्हारा काम गंगा से घड़ा लाने का नहीं है, जाइए गंगा पे
गंगा घाट पे और जाकर के वह पहरा देना, और जो भी लाश आए उसे बिना करके मत जलाने देना। आज महाराज हरिचंद्र मरघटिया बन गए, पहरा देने लगे हैं। इधर रोहित खेलने को निकल गया, तो ब्राह्मण देवता पूजा के लिए बैठे हैं। और ये नियम कहता है, ये हमारा धर्म कहता है बहन बेटियों, कि बहन बेटियों को सुबह घर का काम समेटो, उसके बाद में स्नान क्रिया करके जो भी इष्ट देवता हैं उनका पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। जिस घर में भगवान के नाम का चिराग लगता है, जिस घर में भगवान की पूजा होती है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है। और जिस घर में शराब का सेवन होता हो, उस घर से दोनों ही लक्ष्मी किनारा कर जाती हैं, एक बकसाबाई और एक रखावे बाई। हाँ, उस घर में कभी सुख शांति नहीं होती है। जिस घर में शराब का सेवन होता हो, मीट मछली खाई जाती हो, है? ये हमारा सनातन धर्म कहता है। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व का धर्म ये है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और जो हमारे इष्ट देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। मगर आजकल हम देख रहे हैं, एक गीत लिखा था मैंने, कुछ कुछ बहन बेटियां ऐसी हैं कि घर घर में रीली बनाई रही हैं, सास ससुर को रोटी न दे बजे भंडारे रोज कराई रही हैं। ये मैं गीत अभी कल भी रिकॉर्डिंग किया था। तो आजकल इतना जमाना बदल गया है, अपनी मस्ती में मस्त नाच रही, कमरा में आदमी ना तब ने ठुमका लगाए टाप दे वीडियो। कैसे लोग हमें लाइक करें, हमें पसंद करें। अरे बाबरी, जब तू एक की पसंद है तो दुनिया की पसंद काहे को बढ़ रही है? दुनिया वाला पसंद करने से काम नहीं चलेगा। काम तो जो घर में कमा के लाए हो, बाकी पसंदी तय चलियो। तो समाज हमारा कहां से कहां पहुंच गया। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने का मतलब है, महाराज हरिचंद्र के पुत्र रोहित, ब्राह्मण ने कहा कि पूजा के लिए, तो मैया ने कहा रोहित, अरे बेटा मेरे बागन तुम्हारे क्यों रे लाला मेरे बागन तुम्हारे क्यों रे भूल कहने का मतलब है, जब ये कहा कि बाग में जा फूल लेकर के आओ, भगो, उसी समय रोहित चला है। परिचित एक बात और स्पष्ट कर दूं, कई कई लोग ये कहते हैं कि विश्वामित्र नाग बनकर के रोहित को डसा था, मगर मैंने ये भी पढ़ा है
कि रोहित को स्वयं नाग ने ही डसा था। विश्वामित्र नाग नहीं बने थे। विश्वामित्र ने तो आवाज लगाई थी काशी में कि किसी का बेटा बाग में गया, उसे नाग ने डस लिया है। और रोहित को जब फूल लेने गया, सुंदर सुंदर फूल देखे, फूल तो तोड़ के रख रहा है और रख रहा है। उसके बाद में एक नाग ने रोहित को डस लिया तो मुंह से की आवाज निकली, हाय मैया, हाय दैया, अरे बाग के मालियों, कोई मेरी आवाज सुनता हो, मेरी मां से कह देना तुम्हारा बेटा बगिया में फूल लेने गया, उसे एक नाग ने डस लिया है। और जब ये कहा कि एक नाग ने डस लिया, कहने का मतलब है बंदो, तारा को जब खबर मिली है तो मेरो कन्हैया बगिया में फूल लेने गया, तो मैया का कलेजा फट गया। और जब वो बाग में पहुंची तो रोहित की लाश पड़ी है। मैया पागल हो गई, ओरे लाला, बेटा मेरे तू कहाँ गया बेटा। आवाज लगाई है लाला, मुझे मालूम होता तू छोड़ के चला जाएगा, अरे मालूम होती ओ सुअता घर से नहीं कोई लाती। बेटा तेरे पर में से पहले तेरी मैया विश्वामित्र ने कहा पागल हो गई हैं? अरे तेरे बेटा की लाश
लाश बिगड़ जाएगी और उसे गंगा पे दफन कर दे।